हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है दोस्तों मूवीज़ डिस्क्राइबर चैनल में। और जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं लॉकी के एपिसोड 5 के बारे में। जैसा हम लोगों ने फोर्थ एपिसोड के लास्ट में देखा था, रेंसलेयर ने अपने लॉकी को यहाँ पर ब्रून कर दिया था, तो वो इस जगह पे टेलीपोर्ट हो गया जिसका नाम वॉइड है। तो जैसे ही अपना लॉकी वहाँ जाता है तो उसके 4 वर्जन यानी कि 4 लॉकी उसका स्वागत करते हैं। जिसके बाद से अपना लॉकी जैसे ही खड़ा होता है तो वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा वरना एलाइड हमें ख़त्म कर देगा। वहीं दूसरी ओर सिल्वी रेंसलेयर को धमकाती है और टीबीए के बारे में सब कुछ सच सच बताने के लिए बोलती है, जिस पे वो बताती है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि इन सब के पीछे कौन है और वो खुद भी इस सब के बारे में जानना चाहती है। इससे सिल्वी कन्विंस्ड नहीं होती और वो उसको ठिकाने लगाने ही वाली होती है कि रेंसलेयर कहती है कि लॉकी अभी भी जिंदा है और वो द वॉइड नामक जगह पे है, जिसको सुनते ही सिल्वी को और भी जानने की इच्छा होती है। और इसके बाद से रेंसलेयर मिस मिनट की मदद से वॉइड के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताने लगती है। यहाँ पे सिल्वी जो जो पूछती है उससे रिलेटेड रेंसलेयर बताती है, लेकिन बातों बातों में सिल्वी को एहसास होता है कि यहाँ पे रेंसलेयर सिर्फ बात को टटोल रही है और मिस मिनट यहाँ पे उसका साथ दे रही है। तभी पीछे से और भी ज़्यादा गार्ड्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे सिल्वी रेंसलेयर का टाइम पैड और उसकी छड़ी लेकर के जज का जो डेस्क होता है उसके पीछे चली जाती है। वहीं दूसरी ओर लॉकी बाकी लॉकी के साथ अपने ठिकाने की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ पे अपना लॉकी सबको बोलता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, जिस पर सारे लॉकी कहते हैं कि हम लोग जान बचा रहे हैं और हम यही करते हैं। और यहीं पर लॉकी पूछता है कि सब इस बच्चे की बात क्यों मान रहे हैं, जिस पर क्लासिक लॉकी कहता है कि इसकी इज्जत करो, जिस पर अपना लॉकी उल्टा सवाल पूछ देता है कि तुमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तुम वेरिएंट बने थे, जिस पर किड लॉकी कहता है कि मैंने अपने टाइमलाइन में थॉर को मारा था। इसके बाद वो लोग अपने ठिकाने पे जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पीछे में हमें भंगार हेलीकॉप्टर दिखता है जिसके ऊपर थैनोस लिखा हुआ रहता है, जो कि थैनोस कॉप्टर की ओर इशारा था। और जब वो नीचे जा रहे होते हैं तभी हमें यहाँ पे म्योनिर और फ्रॉग वहाँ पे मौजूद दिखाया जाता है। वहीं दूसरी ओर सिल्वी, जो कि जज के डेस्क के पीछे छिपी हुई थी, वो खुद को प्रून कर लेती है क्योंकि उसके पास टेम्पैड था। अब भले ही टेम्पैड उसको वॉइड में पहुंचा तो नहीं सकता है, लेकिन वहां से निकाल तो सकता है। यहाँ आते ही उसके पीछे एलाथ लग जाता है, जिसको वो अपने इंचेंटमेंट वाले मैजिक से महसूस करती है और इसको एक ग्लिम्स मिलता है एक महल के बारे में, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जो कि शायद तक लॉकी का विलन होने वाली थ्योरी को सच साबित कर दे, क्योंकि वो मिस्ट्रिकल एरिया है। क्योंकि अगर कैंग होता तो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ एरिया होता। और ऐसे सिनेरियो में मोबियस वहां पे कार लेके आता है और सिल्वी को लिफ्ट दे देता है। सिल्वी और मोबियस एलॉथ के रीच से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद से सिल्वी को लगता है कि अगर वो यहाँ आ रहे सब चीज को खत्म, तो हो सकता है कि वो उसको बचा भी रहा होगा जब इसने टीवीए को बनाया हुआ है। तो अगर मैं उस एलॉथ को अपने एन्चेंटमेंट में फंसा लूं तो शायद मुझे पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे कौन है। वहीं टीवीए में रेंसलेयर एजेंट भी 15 से मिलती है। वहां पे पता चलता है कि रेंसलेयर को भी नहीं पता था कि टीवीए के पीछे आखिर है कौन, लेकिन वो मिस मिनट से बोलती है कि मुझे समय से पहले की सारी जानकारी चाहिए, क्योंकि टीवीए के रचयिता के जान को खतरा है। वॉइड में सारे लॉकी अपनी कहानी बता रहे होते हैं, जहाँ पे होस्टफुल लॉकी अपनी कहानी बताता है वो झूठ रहता है, लेकिन क्लासिक लॉकी बताता है कि उसने थैनोस को कैसे डील किया था। मतलब कि उसकी जो कहानी थी वो एमसीयू में दिखाई गई कहानी के जैसा ही सेम था, लेकिन उसने अपने ही लॉकी के जैसे खुद को आगे नहीं किया, लेकिन अपने इल्यूजन को आगे कर दिया और इससे उसने थैनोस को चकमा दे दिया, क्योंकि उसको पता था कि चाकू और छुरी से थैनोस को मारना मुश्किल नहीं है। उसके बाद वो एक आइसोलेटेड प्लेनेट में जाता है जहाँ पर वो अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन बहुत समय गुजर जाने के बाद से उसे अकेलापन लगने लगता है, जिसके बाद से उसे अपने भाई की याद आती है और इसीलिए वो उस प्लेनेट को छोड़ के वहां से जाने वाला रहता है। और तभी वहां पे टीवीए आ जाते हैं और इसको पकड़ लेते हैं। अपनी कहानी खत्म करने के बाद से जाम लेता है और फिर अपना लॉकी कहता है कि हम सिर्फ भागने में नहीं बल्कि सरवाइव करने में भी एक्सपर्ट हैं, और वो उस एलॉथ से लड़ने जा रहा है कि तुम लोगों ने कहा है कि वो एक जिंदा चीज है और अगर वो जिंदा है तो उसे मारा भी जा सकता है। जिस पर सारे लॉकी वहां पे हंसने लगते हैं, बट जैसे ही वो ढक्कन खोलता है
जिसमें हिंदी में आ लिखा हुआ रहता है, तो बाहर में कई सारे लोकी रहते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि बोस्टफुल लोकी ने इस ठिकाने के बारे में बताया था ताकि वो यहाँ का राजा बन सके, लेकिन जिसने उसको बताया था वो भी तो लोकी ही था। और जैसा कि हम सब जानते हैं, धोखा स्वभाव है लोकी का, तो वो कहता है कि तुम्हारा तो कट गया। बट इस लोकी को क्या मालूम था कि इसके साथ जितने लोग हैं वो सब भी लोकी ही हैं। तो वो भी वहाँ पे धोखा देते हैं और एक जंग से छिड़ जाती है, जिसके बाद से अपना एलिगेटर लोकी जाकर एक लोकी का हाथ ही खा लेता है। वहाँ चारों ओर लोकी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी अपना क्लासिक लोकी एक इल्यूजन बनाकर उन लोगों को उलझा देता है। ये एक पोर्टल खोलता है जिसमें से किड लोकी, एलिगेटर लोकी, क्लासिक लोकी और अपना लोकी वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद क्लासिक लोकी बाकी सारे लोकी के साथ कहता है, हम तुम्हें अलाद तक तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन उससे तुम्हें खुद ही डील करना होगा, हम उससे नहीं लड़ने वाले। और उसके बाद से वो लोग एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनके सामने एक शिप आता है, जिसके कुछ ही सेकंड के बाद अलाद वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को कुछ ही सेकंड में खत्म कर देता है और उस शिप को भी नष्ट कर देता है। जिसके बाद से अपना लोकी थोड़ा सा डर जाता है, कहता है कि हमें भी थोड़ा सा सोचना चाहिए इस बारे में। लेकिन तभी वहाँ पे मोबियस और सिल्वी आ जाते हैं। उसके बाद से एक प्यारा सा रीयूनियन होता है और प्लान डिस्कशन चलता है। वहाँ सिल्वी और लोकी का एक प्यारा सा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जहाँ ठंडी हवाओं के बीच में अपना लोकी एक पतला सा चादर ओढ़ लेता है, जिसमें दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन दोनों में से किसी के भी अंदर इतना जिगरा नहीं होता कि जो उनके दिल में है वो बात वो एक दूसरे से कह दें। इसके बाद वो लोग एलॉथ को खत्म करने के लिए एकजुट होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिल्वी कहती है कि मैं उसको एन्चेंट करूंगी, तो ये टेम्पेट लो तुम लोकी और तुम यहाँ से निकल जाओ। जिस पर अपना लोकी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और वो इस टेम्पेट को मोबियस को दे देता है। इसके बाद से सब लोग बाकी लोकी की ओर देखते हैं, जहाँ तक क्लासिक लोकी, किंग लोकी और एलिगेटर लोकी की कहते हैं कि यही हमारी जगह है और हम यहीं पे रहना पसंद करेंगे। फिर किड लोकी अपने लोकी को एक तलवार देता है, जो कि हो सकता है कि वो तलवार हो जिससे उसने थॉर को मारा था अपने टाइमलाइन के अंदर। और इसके बाद ये तीनों वहां से चल देते हैं। मोबियस कहता है कि वो जा रहा है टीवीए वाले की पोल खोलने के लिए और वहां जाने से पहले वो दोनों लोकी को गुड बाय बोलकर चल देता है। फिर अपना लोकी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है ताकि सिल्वी उसको अपना एन्चेंटमेंट से काबू कर पाए, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही होती है। प्लस अपना लोकी भी ठीक से ध्यान खींच नहीं पा रहा होता है, इसकी वजह से एलॉथ सिल्वी की ओर जा रहा होता है उस पर हमला करने के लिए। लेकिन तभी क्लासिक लोकी वहाँ एक एसगार्ड का इल्यूजन बना देता है, जो कि बहुत ही विशाल इल्यूजन होता है, इतना बड़ा कि एलॉथ का ध्यान वो खींच सके। जब एलॉथ उस एसगार्ड के इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है और तभी वहां पे अपना लोकी सिल्वी के पास पहुंच जाता है। सिल्वी पूछती है कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। तब उसके जवाब में अपना लोकी कहता है कि शायद हम लोग हमेशा से ही खुद को कम आंकते थे। फिर सिल्वी बोलती है कि क्यों ना हम दोनों मिलके इसको वश यानी कि एन्चेंटमेंट में करने की कोशिश करें। जिस पर अपना लोकी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर सिल्वी कहती है कि तुम कर पाओगे, भूलो मत कि हम दोनों एक ही हैं। और फिर वो दोनों मिलके वहाँ पे एन्चेंट करने लगते हैं। लेकिन अपना लोकी शुरू में नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन सिल्वी का साथ होने से वो पूरा जोर लगा देता है, अपनी पूरी ताकत को झोंक देता है। लेकिन जब तक वो दोनों मिलकर इस एलॉथ को अपने कंट्रोल में करते, अपने वश में करते, तब तक एलॉथ क्लासिक लोकी को निगल लेता है। एलॉथ को वश में करते ही सामने एक क्लियर सा रास्ता देखने को मिलता है, जो कि उसे एक महल की ओर ले जाते हुए दिखाई देता है। ये महल वही रहता है जिसके ग्लिम्स सिल्वी को तब मिला था जब वो फर्स्ट टाइम एलॉथ के संपर्क में आई थी। और दोस्तों, इसी के साथ अपना ये 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।